अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी टाइम से जो है वो एक्टिव नहीं हूँ, ना कोई मेरी वीडियोज़ आ रही थी। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा अपने चैनल को और कुछ हॉरर व्लॉग्स होंगे और उसके साथ जो भी कुछ हमारा डेली रूटीन की जो वीडियोस होती हैं ट्राई करूँगा कि उसके मुतल्लिक़ भी कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए तो वो उम्मीद है आप दोस्त ज़रूर करेंगे। तो वीडियोस को लाइक शेयर और जैसे आप दोस्तों ने पहले प्यार दिया है ऐसे ही आने वाली वीडियोस को अपना प्यार दीजिएगा। और उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियोस को देखते हैं और अपने प्यार भरे कमेंट्स जो हैं वो हमारी वीडियोस पर करते हैं। बाकी यहाँ पर मेरा नीचे इस जगह पे जो है वो इंस्टा का अकाउंट जो है वो शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर भी आप दोस्त जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ इस लोकेशन के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो मैं आप दोस्तों को जो है चाह रहा हूँ कि साथ में आपको लोकेशन भी दिखाऊं और इस लोकेशन के बारे में जो बताया गया है वो आप दोस्तों को मैं गाइड करूं। क्योंकि इस लोकेशन की जो मैंने स्टोरी सुनी है, जो यहाँ के ऑनर हैं उनके मुंह से जो उन्होंने बताई है बात, वो फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसी बात जो है वो सुनने में आई है, थोड़ा डिफरेंट सी बात है। तो बाकी मैं मज़ीद आपको साथ साथ लोकेशन दिखाता हूँ और जिस जगह पर जो मामलात हैं उससे आप दोस्तों को जो है वो मैं आगाह करता हूँ। चलें फिर लोकेशन जो है उसको करते हैं विज़िट और साथ में आप दोस्तों को इसके मुतल्लिक़ जो बात है वो बताते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी आज की लोकेशन और इंट्रो जो मैंने किया है वो मैंने वो सामने आप नज़र आ रहा होगा रूम, उस रूम के अंदर किया है। और लोकेशन के एंटर होते ही एक बेरी का दरख्त है और यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले वो अपने जानवर भी बांधते थे इस जगह पे। अच्छा, तो स्टोरी जो बताई गई है मुझे वो ये बताया गया है इस लोकेशन के बारे में कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी और ये सामने आपको रूम्स नज़र आ रहे होंगे, वो 2 रूम उस साइड पर हैं और 2 रूम तकरीबन ये है। तो ये आगे खाली एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ और इस जगह पे वो अपने जानवर जो हैं उनको बांधते थे। तो उनका ये बताना है कि जो यहाँ पर फैमिली रहती थी उसमें एक बुज़ुर्ग औरत थी, तो उस औरत पर किसी चीज़ का साया हुआ था। अच्छा, ये नलका है और ये भी बिल्कुल इस टाइम इस्तेमाल में नहीं है, उसके हालात जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो उनका बताना ये है कि जो एक बुज़ुर्ग औरत थी उनके साथ रहती, उन्हीं की यानी कि वो वालदा थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। तो उनके अंदर साया था किसी चीज़ का, तो उनका जो जिस चीज़ का भी साया था उनका ये बोलना है कि वो चीज़ उसको तंग नहीं करती थी, तो उसको यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन एक उन्होंने एक बहुत हैरतनाक सी बात बताई है कि मैं वो बातें आप दोस्तों से करूँगा जो मुझे उन्होंने बताई हैं। उनके जो उन्होंने मुझे बताया है मैं उन्हीं के बताने के मुताबिक ही आपको हर बात जो है वो गाइड करूँगा। तो उनका ये बोलना था कि वो जो उनकी जो वालदा थी उन पर जो किसी चीज़ का साया था वो कभी उसको तंग नहीं करता था, जबकि अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती थी तो उन्होंने रात में अगर कोई चाहत करनी उनकी फैमिली ने कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने सुबह को देखना तो वो चीज़ जो उनके घर पे अवेल होनी।
तो उसके बाद मामला ये हुआ कि काफ़ी कुछ साल पहले उनकी वालदा की होगी डेथ। तो उनकी डेथ के बाद उन्होंने ये रूम मुझे बताए हैं कि ये जो 2 रूम है, मैंने खोला नहीं अभी इनको, तो इन रूम्स के अंदर किसी के अंदर एक रूम के अंदर ना उनका जो है वो चरखा पड़ा हुआ है, वो जिससे रुई बनाते हैं ना वो चरखा। उस चरखे को उनका बोलना कि उनकी जो वालदा थी उससे रुई वगैरह वो बनाती थी, और मुझे अब ये कंफर्म नहीं है वो इस रूम में है या इस रूम में, दोनों में से किसी एक रूम के अंदर है। उनका ये बताना है कि जब उनकी वालदा उस यानी कि चरखे से रुई वगैरह बनाती थी, तो जब उनकी डेथ हुई है तो उसके बाद वो इधर ही रूम के अंदर पड़ा हुआ है, उनका सामान है कुछ, और ज़्यादा उनकी फैमिली बड़ी नहीं थी। उनका एक बेटा था और बेटी के साथ में उनकी वाइफ रहती थी, और उनके जो वालिद हैं उनके काफ़ी साल पहले जो है वो वफ़ात पा गए थे। पीछे सिर्फ उनकी वालदा और साथ में उनका एक बेटा और उनकी बेटे की जो वाइफ है वो थी। छोटी सी फैमिली थी। तो उसी के बेटे से मुलाकात हुई थी मेरी। तो उनका ये बताना है कि हमने यहाँ पर जो है उसके बाद जब उनकी वालदा की डेथ हुई है उसके बाद से काफ़ी अजीब मामलात से देखे हैं, और ऐसा सीन हुआ है कि पहले उनको ये फ़ील हो रहा है कि जो चीज़ का साया उनकी वालदा पर था, उनका बोलना है कि शायद वो चीज़ जो है इस घर में जो है वो बसेरा कर चुकी है, वो यानी कि इस घर से वो चीज़ नहीं गई, तो वो यहाँ पर ही जैसे उस चीज़ ने स्टे किया हो। तो उसके बाद से उनका ये बोलना है कि उनकी वाइफ पर भी काफ़ी जो है अजीब मामलात हुए हैं। एक उनका छोटा सा जो है अल्लाह पाक ने उनको जो एक बेटी से नवाजा था, तो उनका ये बोलना है कि बिल्कुल ठीक थी, अभी 1-1.5 माह हुआ होगा, तो उसकी बच्ची जो है वो काफ़ी अजीब हरकत कर रही थी। यानी कि एक छोटा बच्चा जो होता है 1.5-2 माह का, वो आपको पता होगा कि वो ज़्यादा ना तो उसको समझ होती है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली जो है अपने कुछ बच्चे जो हैं वो खेलते हैं या इधर उधर देखते हैं, वो उनका बताना है कि उस ऐसे आंखें खोल के अपनी वालदा की तरफ जैसे गुस्से से देख रहा हो ना, बच्ची देख रही है गुस्से से, इस तरह वो देखती थी। और उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि उसकी आंखों से खून निकलता था। तो जब उन्होंने उस बच्ची को लेकर गए हैं डॉक्टर के पास, तो चेक करवाया है, तो उनका ये बताना है कि रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं आया, और ये नहीं है कि ब्लीडिंग जो है वो मेरे ख्याल से ये पत्थर शायद नीचे गिरा है। अच्छा चले, शायद कंफर्म नहीं हो कि वैसे भी गिर सकता है या मे भी जो बताया गया है तो वैसा ही हो, यहाँ पर वो चीज़ जो है मौजूद हो और उसने ये मूवमेंट जो है वो की हो। तो उनका ये बताना था कि वो आंखों से बच्ची की जो ब्लीडिंग वगैरह होती थी, और एक दिन तो उन्होंने उस बच्ची को ऐसे चारपाई से ऊपर हवा में उछलते हुए देखा है। तो उनको ये लगा कि शायद उस चीज़ ने उस बच्ची के अंदर बसेरा कर लिया है, लेकिन कुछ 15 या 20 दिन के अंदर वो बच्ची जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद से उसकी फैमिली पर यानी कि उसकी वाइफ पर और उस पर दोनों पर काफ़ी ज़्यादा अटैक होने लग गए। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि इस घर को जो है ना हम लोग वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, तो इसको यानी कि गिरा के तो हम लोग जो है घर जो है वो या तो प्लॉट की सूरत में सेल कर देंगे या फिर इस घर को जो है वो पढ़ाई वगैरह करवा के तो दोबारा से नया घर बनाते हैं। क्योंकि उनका ये बोलना कि ये घर वैसे भी पूरा जो जगह जो उनका एरिया आप देख सकते हैं खाली था, ठीक है, तो यहाँ पर और जो है कोई रूम वगैरह नहीं बने हुए थे। वो चाह रहे थे कि हम लोग जो है घर को थोड़ा वसी करें, और क्योंकि अभी काफ़ी ये पुराना बना हुआ है तो वो चाह रहे थे कि अभी जो न्यू घर जो है उसको तामीर करके उसमें हम रिहाइश जो है वो करें। तो उन्होंने यहाँ ईंटें देख सकते हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, अभी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट ही था उनका। तो साथ में वो उनका ये बताना है कि जो सामान अंदर पड़ा है ना इन दोनों रूम्स के अंदर, उस सामान को उठाने की कोशिश की है उन्होंने। मैं 1 मिनट पहले ये ना रूम के जो है दरवाज़े खोल देता हूँ। बिस्मिल्लाह।
रूम के दरवाज़े खोलने का मकसद ये है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट बनी हुई है, तो क्योंकि काफ़ी अरसे से बंद है रूम और ऊपर से गर्मियों का भी मौसम है, तो अंदर जो है वो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं ये रूम जो है वो कह रहा हूँ कि खोल दूँ, ताकि एक दफ़ा अंदर जो है एयर अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी मुझे श्योर नहीं इस चीज़ का, कंफर्म नहीं मैं ये बात बोल सकता कि ये चीज़ कैमरा पे रिकॉर्ड हुई है या नहीं, लेकिन ये क्या है, वो सामने जो चरखा पड़ा हुआ है ये मेरे ख्याल से उन्हीं का चरखा है, तो उसमें जो है वाज़े तौर पे मैंने मूवमेंट देखी है। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है और अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी ये मेरे सामने जो है, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जिस मैं चरखे का आप दोस्तों से जो है वो ज़िक्र कर रहा था वो यही है, और इसी के बारे में बताया कि माज़रत के साथ 2 मिनट में बाहर जा रहा हूँ क्योंकि अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा हीट है। मैं आप दोस्तों को जो है वो, अब मैं इस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ जो है नहीं दिखा सकता कि मुझे इस टाइम अंदर जो है सांस नहीं आ रहा वो हीट, क्योंकि अंदर जो एयर क्रॉस होने की कोई जगह नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट बनी हुई है और काफ़ी माह हो गई इन रूम्स को बंद किए हुए। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं ये बता रहा था आप दोस्तों को कि चरखे की बात, कि जब उन्होंने सामान उठाने की कोशिश की है तब से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। तकरीबन इस रूम का ऑलमोस्ट उन्होंने जो है वो सामान उठा दिया था। जैसे ही उनका बताना है कि वो भाई मुझे बता रहे हैं कि उस चरखे को उन्होंने उठाने की कोशिश, इस चरखे को जब उठाने, अस्तगफिरुल्लाह, जब इस चरखे को उठाने की कोशिश की है उन्होंने, तो उस टाइम उनका बताना है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे कोई चीज़ ज़ोर ज़ोर से मारती है ना, उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी और उनकी जो बाजू है वो भी फ्रैक्चर हो गई थी। तो ये बात को भी तकरीबन 2-3 माह तो हो ही गए हैं, इस बात को ज़्यादा अरसा हो गया होगा। तो उसके बाद उन्होंने कि हमारा शो देखा है तो हमसे रब्ता किया उन्होंने और इस बारे में बताया कि ये मामला है तो आप ज़रूर आएँ। तो मैं फ़िलहाल विज़िट करने आया था कि जो बातें मुझे बताई हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर। मैं इस टाइम आप दोस्तों से अपनी कैफ़ियत जो है वो नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि मेरी जो इस टाइम कैफ़ियत है आप अंदाज़ा कर सकते हो इस चीज़ का कि बिल्कुल इंसान अकेले में जब कभी ऐसी हॉरर लोकेशंस पे जाता है तो क्या कैफ़ियत हो सकती है।
अच्छा, मैं इन चीज़ों को देख के हैरान हूँ कि उनका बोलना है कि उन्होंने किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं उठाया। उस रूम में तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि उन्होंने अपना सामान जो है वो उठा लिया है। आप ये देख सकते हैं सभी उनके बर्तन सब कुछ यहाँ पर वैसे ही पड़ा है और काफ़ी माह से वो इस तरफ नहीं आए, इन रूम्स में नहीं एंटर हुए। और एक और चीज़ आप दोस्तों को मैं क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल मैंने जो है वो हिसार किया हुआ है और हिसार करने की वजह यही है कि मैं अकेला आया हूँ ताकि मुझ पर जो है वो कोई अटैक ना हो। तो और मैं इस चीज़ को जो है वो कंफर्म कर सकूं कि उनकी बात जो है किस हद तक जो है वो सच है और उसमें कितनी सच्चाई है। ज़्यादा तो इसी चरखे का उन्होंने मेंशन किया है कि ये चरखा जो है खुद ब खुद चलता हुआ। अभी तो यार ये बिल्कुल, अभी मैं नाम ले रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जो है इसमें पूरी मूवमेंट हुई है। यार इस रूम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। क्या आप बिना नुकसान पहुँचाए अपना आप कैमरा के सामने जाहिर कर सकते हैं? मुझे पता है आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ये मुझे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे महसूस हो रही है। वो चीज़ जैसे मेरे बिल्कुल इर्द गिर्द हो, जैसे ही किसी चीज़ की मूवमेंट होती है तो मुझे उसी टाइम जो है, यार यहाँ पर सुराख भी बने हुए हैं, कोई सांप वगैरह भी हो सकता है। और ये भी है, इधर भी एक सुराख है। अंदर एक तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी है, और दूसरी चीज़ जिस हिसाब से मूवमेंट हो रही है रूम के अंदर, तो एक डर और खौफ की कैफियत जो है वो एक अलग से तारी हुई है। ये क्या है? डोर शायद मूव हुआ है। पहले मुझे इस तरह आवाज़ आई है जैसे कोई जानवर की आवाज़ हो, लेकिन हो सकता है कि वो अक्सर जो है वो डोर्स उनको ओपन करें या उनको बंद करें तो उनकी भी आवाज़ आती है। तो मे बी पहले उसकी आवाज़ आई हो, उसके बाद डोर हो। और डर की मैं बात कर रहा था कि डर अब
चीज़ जो है मुसलसल यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। शाह साहब को अल्लाह पाक जन्नत अता करें, उनके दर्जात जो है वो बुलंद करें। बहरहाल उनके जाने के बाद जो है अब वो हमारी पहले वाली कंडीशन नहीं रही। तो अभी मुझे यार मेरा इस टाइम जो गल देखें कि आप अपना वजूद जो है वो कैमरा के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। इसको मेरा फ़ोन लगा है। क्या आप बिना नुकसान पहुंचाए अपना आप कैमरे के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं किसी भी शक्ल में, किसी सूरत में? देखिए, आप चीज़ों को मूव करके अपने आप होने का, अपने होने का एहसास तो दिला रहे हैं। क्या आप अपना आप सामने कैमरे के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं किसी भी शक्ल में, किसी जानवर की? एक बात तो मैं 110% श्योर हूँ कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का जो बसेरा है वो है, और जिस हिसाब से यहाँ पर जो मूवमेंट ये डोर जो है 2 से 3 बार जो है मूवमेंट हुई है इसमें। आप दोस्त भी कह रहे होंगे मैं बात करते हुए बीच में चुप हो गया। वो इसलिए चुप हो गया कि मेरी जो है मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए थे, और मैं आयात अभी मैं स्टोर की तरफ गया हूँ तो ऐसे फील हो रहा है जैसे क्रॉस का निशान बना हो। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद जो ऊपर से जो है वो ईंटें ना गिरे, या वहाँ से कोई ईंट जो है वो गिरने वाली होगी तो उसको फिर ऊपर को करके तो उन्होंने जो है वो सहारा दिया होगा कि ताकि वो जो ईंटें वो नीचे ना गिरें, जैसे कि वहाँ से हुई हुई है नीचे को। फ़िलहाल मैं इस चीज़ का तो श्योर हो गया हूँ कि यहाँ पर वो चीज़ जो है मौजूद है, लेकिन मेरी कोशिश इस चीज़ की है कि वो काश वो अपना आप जो है वो कैमरे के सामने ज़ाहिर करे किसी भी सूरत में। तो देखता हूँ, बार बार इधर से मूवमेंट हो रही है तो
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो बात मुझे बताई गई है मैं उस चीज़ को कंफर्म कर सकूं और ये जान सकूं कि वाकई में इस लोकेशन पर कुछ इस तरह के मामलात हैं। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल श्योर हूँ कि जिस हद तक उन्होंने जो जो मामलात बताए हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और कुछ चीज़ें जो है मैंने कैप्चर भी की हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि हम जो है इस लोकेशन पर तीनों भाई जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी मामला हैं उनकी तह तक जा सकें और शायद वो चीज़ जो अपना आप जो हमें ज़ाहिर करे। तो अब इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मज़ीद कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके हम इस लोकेशन को विज़िट करें और इस पर जो भी मामला था उनकी तह तक जाएं और इस लोकेशन को जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। बाकी आप दोस्तों से दुआ की अपील है। पिछले भी काफ़ी टाइम से आप दोस्तों को पता है कि कुछ अरसे से हमारे साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब मामला चल रहे हैं और हम काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो प्लीज़ आप दोस्त जितना हो सके हमारे लिए दुआ कीजिएगा और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दोस्त हमें इतना प्यार देते हो, इतनी सपोर्ट करते हो और उसके लिए आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर अभी भी उस जगह से मुझे जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। बाकी मैं एक गलती की कि मैं पानी साथ नहीं लेके आया, तो मेरा जो गला है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पहले सफ़र भी काफ़ी था इस लोकेशन पे आने के लिए, अभी बोल बोल के मेरी वैसी बस हो गई है। तो बस आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि काइंडली अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स इनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो इंस्टाग्राम है मेरा वो फिर से स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो इस पे ज़रूर दोस्त जो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तमाम दोस्त अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।